अब से थोड़ी देर में याकूब मेमन की याचिका पर बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेमन ने डेथ वारंट की चुनौती दी। याकूब मेमन की दलील है कि डेथ वारंट जब जारी किया गया तब क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। ऐसे में क्यूरेटिव से पहले डेथ वारंट जारी करना गैरकानूनी है। याकूब की दूसरी दलील है कि महाराष्ट्र के गवर्नर के सामने उसने दया याचिका दाखिल की है और अभी गवर्नर ने उस पर अपना कोई फैसला नहीं लिया है। लिहाजा जब तक गवर्नर के पास ये मामला लंबित है तब तक उसकी फांसी पर रोक लगनी चाहिए। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। कल ये सुनवाई होनी थी लेकिन वो टल गई थी और आज इस पर सुनवाई होनी है। अब देखना है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है। डेथ वारंट को जो याकूब मेमन ने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में 2 दलीलों के साथ, वो दलील क्या है याकूब मेमन की वो भी आपको हम बताएंगे कि क्या दलील दी है कोर्ट के सामने याकूब मेमन ने जिसके आधार पर वो राहत मांग रहा है। याकूब मेमन का कहना है कि डेथ वारंट जब जारी किया गया उस वक्त मेरी क्यूरेटिव पिटीशन लंबित थी, ऐसे में यह गैर कानूनी है। और साथ प्रशांत देव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, 10:30 बजे इस पर सुनवाई शुरू होनी थी, क्या जानकारी मिल रही है? प्रशांत, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर याकूब मेमन से जुड़ी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेमन की अर्जी पर आज अहम सुनवाई होनी है। इस अर्जी में याकूब मेमन ने डेथ वारंट को चुनौती दी है। उसका कहना है कि उसकी फांसी रद्द होनी चाहिए क्योंकि डेथ वारंट जब जारी किया गया उस दौरान उसकी क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, इसलिए अंतिम कानूनी उपचार के पहले उसे डेथ वारंट उसके खिलाफ कैसे जारी कर दिया गया। साथ ही उसने दलील यह भी दी है कि चूंकि उसने मर्सी पिटीशन दया याचिका महाराष्ट्र के राज्यपाल के सामने रखी है और उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए इस आधार पर उसे अभी फांसी नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि 30 तारीख को फांसी की तारीख मुकर्रर की गई है। जो डेथ वारंट जारी किया गया है याकूब मेमन को लेकर वो 30 जुलाई है। और साथ प्रशांत देव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रशांत, 10:30 बजे सुनवाई शुरू होनी थी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है और उसी बात को लेकर के आज अदालत ये पुनर्विचार याचिका जो दायर की गई है डेथ वारंट के खिलाफ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पेंडिंग पड़ी है तो महाराष्ट्र सरकार उसके पहले डेथ वारंट जारी कैसे कर सकता है। तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और उम्मीद है कि थोड़ी देर के बाद वो सुनवाई पूरी होगी तो कोई फैसला आएगा। लेकिन अभी जो सुनवाई जस्ट थोड़ी देर पहले शुरू हुई है और उसकी मेन वजह यही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने डेथ वारंट इशू किया है वो सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग एक पुनर्विचार याचिका था उसके पहले कर दिया है। तो यही प्ली लेकर के याचिका दायर की गई है याकूब की तरफ से और एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ से भी दायर की गई है जिसपे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। प्रशांत, अगर सुनवाई शुरू होगी तो बहुत ज्यादा वक्त इसमें लगना नहीं चाहिए। फैसला आज ही आ जाएगा कि क्या इसका होता है याकूब मेमन का, क्या उसे फांसी दी जाएगी 30 तारीख को या फिर वो टाली जाएगी? देखिए, लोअर कोर्ट से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक ये फैसला सजा इसकी मुकर्रर हो चुकी है। अब रहा सवाल दया याचिका की जो एक गवर्नर के यहाँ लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी जो संविधान के तहत सबका अधिकार है, तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना है। उसको सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या रोक लेता है, उसको सुनता है, क्या कोई ऐसी वजह है कि उसको सुना जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ जो एक राइट है उस राइट को एक्सरसाइज किया जा रहा है और जैसा कि सबको जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही सुप्रीम सजाए मौत जो है वो सजा मुकर्रर हो चुकी है। तो ये पुनर्विचार याचिका इसलिए मतलब इसको चुनौती इसलिए दी जा रही है कि वही जो मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट ने पहले जारी कर दिया है जबकि ऑलरेडी प्रशांत, इस पर हमारी नजर लगातार बने रहेगी कि सुनवाई कब शुरू होती है। जैसा कि आपने कहा कि सुनवाई शुरू हो चुकी है, अब देखना है कि कितनी देर में इस पर फैसला आता है।